तव धाम शांतम तवावरस्तो तव ध्यानयेन नाथस्त्वदेवं प्रणमामि सत्य कृपादेवं भगवान अनंत। 12 श्लोकों में भगवान गिरिराज की परिक्रमा प्रार्थना की। विशुद्ध सत्वम, आप विशुद्ध सत्व हैं, आपका धाम शांत है, शांति को प्रदान करने वाला है। मुझसे अपराध बनाए प्रभु, सबको क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा कर दो। इंद्र कामधेनु गाय को लेकर के आए, भगवान का अभिषेक किया, गिरिराज का अभिषेक किया और जय जयकार होने लगे। गिरि गोवर्धन, गो माने इंद्रियों का वर्धन जब होगा जब इस पर परमात्मा का ध्यान, मनन, चिंतन, श्रवण, ये सब कुछ रहेगा। इंद्रियों को बढ़ाओ, मिटाओ मत। वासना में इंद्रियां फंसेंगी तो मिट जाएंगी, उपासना में इंद्रियां रहेंगी तो बढ़ जाएंगी। इसी की लीला का नाम है गोवर्धन। गो माने इंद्रियों का वर्धन, बढ़ाना, भगवान के नाम में लगाना, भगवान की कथा श्रवण में लगाना, भगवान का गुणानुवाद करना। इससे क्या होता है? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोवरं धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरित। कानों के पुटों के द्वारा जब कथा अंदर जाती है, भगवान का नाम जब अंदर जाता है तो अंदर जमी हुई कीचड़ को बाहर साफ कर देता है। जैसे बरसात जब प्रवाह से होती है, सालवर की रुकी हुई गंदगी नाली में जब जोर से जल बहता है तो सारी कीचड़ साफ हो जाती है, नाली साफ हो जाती है। ऐसे भगवान का नाम जब अंदर प्रवेश करता है तो अंदर की गंदगी भी साफ हो जाती है। जिनके शरण समुद्र समान, जिनके शरण समुद्र समान, कथा हमारी शुभ भगवान की जो कथा को सुनते हैं वो कभी भी अघाते नहीं है, उनके हृदय में भगवान का निवास हो जाता है। भगवान जब आएंगे जब हृदय खाली हो, पहले से ही भरा हुआ पड़ा है उसमें, तो भगवान आने वाले नहीं। गोवर्धन बोले, गोवर्धन को जोड़ो, गोबर को जोड़ो, इकट्ठा करो, उससे खाद बनेगी और उसे कृषि में डालो तो अच्छी उपज होगी। इसी का नाम है गोवर्धन। ग्वाल वालों ने देखा 7 दिन 7 रात्रि तक अपने उठाए रहे कन्नी उंगली पर। ग्वाल वाला आकर के कहने लगे, कन्हैया तेने कैसे जो उठा लियो भैया इतना भारी पर्वत? भगवान कहने लगे, कछु माखन को बल भड़ो
कछुओ पन करी सहाय। श्री राधे की कृपा से मैंने गिरवर लिया था। मैंने राधे की कृपा से उस गिरिराज को धारण किया रहे। ये खेरो हाथ राधे को है, सीधो हाथ मेरो है, मैंने खेरे हाथ में उठायो। जब मैं राम का जन्म लिया तो मैंने धनुष को तोड़ा तो खेरे हाथ से ही तोड़ा। शक्ति के शक्तिवान का कोई अस्तित्व नहीं है। जब शिव के अंदर से ही ईश्वर को शक्ति निकल जाती है तो शव रह जाता है। ऐसे ही जब जीव में से शक्ति निकल जाती है तो शव बन जाता है। लेकिन जब शक्ति साथ रहती है तो उसका बल बढ़ जाता है। भगवान ने गोवर्धन लीला की। इसके साथ आगे चलते हैं। एकदा भगवान कृष्ण दाऊदेन प्रदर्शन गौचारण लीलायां मध्यमाने यथा छवि। एक दिन भगवान कृष्ण सभी ग्वाल वालों को लेकर के मथुरा के नजदीक में गाय चरा रहे हैं। ताड़वन में एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। भगवान ने विचार किया कि इस राक्षस का भी वध करना चाहिए। ग्वाल वालों को भूख लगा दी। ग्वाल वाले कहने लगे, भैया हमें तो बहुत जोर की भूख लग रही है। बोले अब तो दारी का संजय को मिलेगी। जो घर दूर है लौट के गए तो मैया हमारे ही माखन चोरी को आए होंगे। बोले भैया पास में वन तो है लेकिन पके पके फल भी हैं, लेकिन एक राक्षस रहता है, वो गधे के रूप में रहता है। हमें बुद्धि नहीं है, न समझे न सोचे, मारे ही मारे। भगवान कहने लगे चलो आज उसी के फल खिलाते हैं। तालवल में जाकर के पहुंचे ठाकुर जी। जैसे ही आया धेनुकासुर उसके पैर पकड़ लिए, दुलत्ती मारी, पैर पकड़ लिए, चारों ओर घुमाया, सभी वृक्षों को चकनाचूर कर दिया गोविंद ने। और फल नीचे गिरने लगे, पके पके फल। भगवान ने उस धेनुकासुर को गोविंदाय नमो नमः आनंद की अनुभूति दिव्यता को देख करके मार दिया। उस धेनुकासुर का वध किया। अच्छे अच्छे मीठे फल अपने मित्रों को खिलाए। एक दिन भगवान फिर गाय चरा रहे थे। फिर भूख लगी ग्वाल वालों को। आज ग्वाल वाल कहने लगे, दादा हमें तो फिर भूख लगी है यार। बानी दारी के कल तो फल खवाए दे, आज कहां से लाऊं? एक काम करो। बोले हाँ दादा। बोले नजदीक में आंग्रस गोत्रीय ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तुम उन पे से जाओ, भोजन मांग लो। बोले कौन मारे? तो बोले जाओ हमारा नाम ले देना। कृष्ण बलराम ने भोजन मंगाया। गए पंडित जियों के पास पहुंच गए। पंडितानी इनके जोर ना गए। पंडित जी बोले तुम आवे, तुम्हारे बाप को आवे, कृष्ण को आवे, बलराम को आवे, लठ पड़ेंगे नहीं, भग जाओ। भाग करके आए। ओ दादा कन्हैया, ओ दादा कन्हैया। बोले क्या बात है लाला? बोले बिना कही लठ मारे भैया उनने, तुम्हारे नाम क्यों ना चले, तुम्हारे बाबा क्यों ना चले, हमारी ना चली। एक बात बताओ तुम कौन के जोड़ गए? बोले पंडित जी के जोड़। बात ही रसोई का पंडित जी बनाने, तो जानो मैया के जोड़, माथे पे लेंगे पुआ पूरी। अब द्वारा जाओ। बोले दादा अब तक तो बाहर ही ये तो पिटे थे बचिए, अब घर में घुसाए रहो, अब के पंडित जी छोड़ेंगे ना। बोले जाओ हमारा नाम तो ले देना। गए पंडित जी से बच बचू के अंदर घर में घुस गए। जाए करके बोले जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण तो हो। बोले बलराम और कृष्ण गाय चरा रहे, भूख लग रही है, भोजन पानी की व्यवस्था है जाए। बोले तुम पहुंचो, हम लेके आ रही है, कह देना जाओ। छबरान में भर भर करके भोजन
आज वो ब्राह्मण पत्नी ठाकुर जी के लिए लेकर के गई, अपने हाथ से गोविंद को, बलराम जी को खिलाया, ग्वाल वालों को खिलाया। भगवान कहने लगे वरदान मांगो। बोले हम क्या चाहते हैं प्रभु, हमें कोई आवश्यकता नहीं। बोले मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे हृदयों में मेरा निवास रहेगा और तुम्हारे पतियों के हृदय में मेरी पत्नी लक्ष्मी का निवास रहेगा। आज वही चौबे हैं मथुरा के अंग्रेज गोत्रीय ब्राह्मण, जिनके हृदय में माता यमुना जी का निवास है, लेकिन उनकी पत्नियों के हृदय में गोविंद का निवास है। भगवान और आगे की लीलाएं करने लगे, दिव्य दिव्य लीलाएं। भगवान ने 3 बजाए, एक बंसी, एक मुरली, एक बांसुरी। बंसी शिव का स्वरूप है, शिव का अवतार है। मुरली कात्यायनी का अवतार है। दिव्य है बंसी, भगवान ने अपने ओष्ठों से उसको लगाई रखा है। भगवान को बंसी क्यों प्रिय है? बंसी उस बांस की बनती है जिसमें कोई गांठ नहीं होती। हमारे जीवन में भी जब कोई गांठ नहीं रहेगी तो गोविंद ओष्ठों पर हमें भी अधरामृत का पान कराएंगे। बंसी रिक्त है, बिल्कुल खाली है। इतने छिद्र हैं, इतने कष्ट हैं, लेकिन कभी दुखी नहीं होती, शांत रहती है। या तो बोलती ही नहीं है, और बोलती है तो इतना मधुर बोलती है कि जीवन को आह्लादित कर देती है। बंसी जैसी दशा हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। बाड़ी ऐसी बोलिए जो मन का आफत हो, और को शीतल करे तो आप शीतल हो। माता कात्यायनी ने भगवान कृष्ण और गोपियों के मिलाने में अहम भूमिका निभाई। भगवान जब नाद करते, गोपियां आकर के कहती हैं, हे कन्हैया, जब हम भोजन बनाया करें तब अपनी बांसुरी मत बजाया करो। आपकी बांसुरी की धुन को सुन करके हमारी चूल्हे में जलने वाली लकड़ी भी रोना प्रारंभ कर देती हैं, भीग जाती हैं, गीली हो जाती हैं, तो अग्नि बुझ जाती है, हमारा भोजन भी नहीं पकता। नहीं माना कृष्ण। भक्त और भगवान में झगड़ा होने लगा। माता कात्यायनी से प्रार्थना करने लगी कि हमें प्रभु से मिलन कराओ। ये मानते नहीं, हम पुनः बताएंगे। प्रातः काल की बेला में जगती हैं गोपियां, कल्लोल करती कालिंदी में स्नान करती हैं, लेकिन नदी। कन्हैया ने कहा मेरे भक्ता बड़ी दुखी हो जाएंगी अगर इसी प्रकार से वरुण देव का अपराध करती रही तो। आज जैसे ही गोपियां गई, स्नान ध्यान किया और वहीं प्रार्थना करने लगी है, कात्यायनी महामाये महायोगिनी भीश्वरी नंदगोपसुतं देवी
पति में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, हम आपको प्रार्थना करती है कि नंद की यशोदा को लाला कन्हैया हमारो पति रूप में हमें वर्ण हो। भगवान को याद किया, भगवान पहुंच गए कदम के वृक्ष पर से, देखा तो नग्न स्नान कर रही थी। क्षीरों को लेकर के गोविंद कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। थोड़ी देर बाद जब स्नान करके निकली, उन्होंने देखा तो वस्त्र तो है ही नहीं, हम क्या पहने। तो भगवान इधर उधर देखने लगी, ना कोई कुत्ता ना कोई बंदर, ना कोई हमें लखाया है, क्षीर कहाँ गए सखियों, किसने जुलम उठाया है। को ले गया क्षीर मुरारी, मैं कैसे करूँगी क्षीर मुरारी, कैसे करूँगी मेरा क्षीर मुरारी, कैसे कदम पर सड़ गया, कदम पर सड़ गया, कदम पर सड़ गया, श्याम से ले गया
जब तक जीव के अंदर आवरण रहता है, पर्दा रहता है, तब तक आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन नहीं होता। गोपियों ने आज वो पर्दा हटा दिया, वानी गोविंद से आज मिलन होगा। हम पर्दा करते रही तो नहीं होगा, पर्दा आज हटा दिया तो गोविंद का मिलन हो गया। गोविंद ने शिक्षा दी कि नग्न होकर के जो जल में स्नान करते हैं उन्हें वरुण देवता का श्राप लग जाता है, उनके जीवन में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कभी भी नग्न होकर के स्नान ध्यान नहीं करना चाहिए। ये समझाने के लिए ही ये व्यवस्था बनाई। अगर ये अपराध कर लिया हो किसी कभी भी, तो भगवान ने कहा कि बाल योगेश्वर को नग्न होकर के दर्शन कराने से ये पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान ने उनकी प्रजांगनाओं के, उन गोपियों के वस्त्रों का हरण किया। भगवान अपने भक्त पर इतनी कृपा दर्शाते हैं, जाने में अनजाने में सारे पापों को दूर करवा देते हैं। ऐसे करके भगवान ने चीर हरण लीला और आत्मा परमात्मा का दिव्य मिलन हुआ। इसके बाद भगवान ने बगलावन में बकासुर का वध किया, केसी का वध किया। बड़े बड़े राक्षसों का वध भगवान करते रहे। जो भेजता है कंस उस सबको मार देते हैं। व्योमासुर का वध किया। दहकती हुई ज्वाला निकल करके आई, उस अग्नि का पान गोविंद ने किया, लेकिन भक्तों को कभी कष्ट नहीं होने दिया। भगवान ने मन में विचार किया कि अब मुझे महाराज करना चाहिए। भगवान पिता रात्रि स्वर्गोत्फुल्ल मल्लिका मौल्य वीक्षा मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। शरद पूर्णिमा के दिन छटकती हुई चांदनी में भगवान पिता रात्रि, ऐसी रात्रि जो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, शीतल छाया, अमृत बरस रहा है ऊपर से। योग माया को आश्रित करके मन को, कामदेव को वशीभूत करके अपने, और गोविंद ने महारास लीला प्रारंभ की। मुरली बजी घनश्याम की मोहे तीनों लोग, जो तीनों मोहे नहीं रहे कौन सुनो। बंशी का नाद जैसे हुआ और जिस जिनके कानों में पड़ा वो दौड़ लिया।
गोपियों की दशाएं बिगड़ गई, अपने स्वरूप का भान नहीं रहा, अपनी देह का भान नहीं रहा, पागल हो गई, बिल्कुल पागल। उच्छित मनसो नृप, हे राजन परीक्षित, उनका मन उच्छित हो गया, पागल हो गया। बैल को खीर ससुर को भूसो, बैलों के लिए जो ससुर के लिए खीर बनाई थी वो बैलों को डाल दी, और बैलों को जो भूसा डाला जाता था वो ससुर के आगे परोस दिया। ये दशा विक्षिप्त पागल। लहरा शीश पे दई चुनरी पा, पतियन रोके गई रुकी, तो छोड़ चली भरना। लहंगा ओढ़ो शीश पे, दही चुंदरी पांव, चुंदरी में पांव दे रही है लहंगा की जगह पे पहनने के लिए, और चुंदरी की जगह पे लहंगा को ओढ़ रही है। ये दशा थी। पति रोक रहे हैं, जरा बच्चे को दूध पिला के जाओ, नहीं तुम्हें पिला दी, मैं तो जा रही हूं। चलने लगे, चलने लगे। ठाकुर जी के पास जाकर के पहुंचे। ठाकुर जी कहने लगे जब सब पहुंच गए, स्वागतम भो महाभागा, अहम किम करवाणि ते। हे महाभागाओ, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। गोविंद करो तो उनके लिए करो जिन्हें कुछ चाहिए। हम कोई आशा, हम कोई वासना लेकर के नहीं आई, हमारे पास केवल उपासना है। कोई विषय लेकर के नहीं आई, केवल आपके दर्शन के लिए आई है गोविंद। भगवान कहने लगे, हे भक्ताओं, इसीलिए तो मैं तुम्हारा हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई चाह नहीं है, केवल एक मेरे सिवाय। गति भी मैं ही हूं, मति भी मैं हूं, आपकी शक्ति भी मैं ही हूं। भगवान कहने लगे, तुम पतियों को, बच्चों को, सब कुछ त्याग करके आई हो, ऐसा क्यों किया तुमने? जाओ अपने पतियों के पास लौट जाओ। गोपियां कहने लगी, वो तो फोटो है, आप तो साक्षात हो। गोविंद अगर किसी का पति परदेश चला जाए तो किसकी सेवा करे? बोले उसके फोटो की, और जब लौट करके आ जाए तो फोटो की करे कि उसकी? तो बोले उसी की करे। बोले ये तो आपके फोटो हैं, असली पति तो आप ही है। जब आप मिल रहे हो तो इनकी क्या जरूरत है? जो अद्वैत है, एक सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग घड़े में दिखाई देता है, लेकिन सूर्य है, लेकिन वास्तविक सूर्य नहीं है। ऐसे ही संसार में दो प्रकार के पति होते हैं, एक सांसारिक पति, एक प्राणपति। जब प्राणपति मिल जाए तो सांसारिक पति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार में जितने जीव हैं सब आत्मा है, परमात्मा एक ही है। और गोपियों को अहंकार होने लगा, करे ठाकुर जी हमसे इतना प्यार करते हैं,
भगवान ने देखा कि अहंकार हो गया, भगवान सबके मध्य में से अंतर ध्यान हो गए और चले गए। अब सब तड़पने लगे, राधे को साथ में लेकर के गए। राधे को भी अहंकार हुआ कि सबको छोड़ करके मुझे साथ में लेकर के आए। राधे के पैर में गोविंद ने कांटा लगाया। राधे कहने लगी, प्रभु मुझे कंधा पे बिठा लो, चला नहीं जा रहा है। बोले ठीक है, अपने जरा पैरों पर उठाओ तो कंधे पे बैठ जाओ। राधे ने अपना पैर उठाया, भगवान अंतर ध्यान हो। गोपियां आगे बढ़ती हैं, राधे जी से मिलन होता है, कहती है कहां गए? बोले पता नहीं कहां छोड़ के गए। आजा चलिए राजा तेरी याद सताए, मेरा भरोसा
भगवान जय 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 श्री राधे। गोपियां रुदन कर रही हैं गोविंद की याद में, बार बार प्रार्थना करती है गोविंद अगर ऐसा था मैं तुम्हें मालूम होती कि प्रीति करे दुख नगर लोरा पीठ की प्रीत न करियो। अगर इतना पता होता तुम्हें पहले ही ढिढोरा पीट देती। आधी रात निखंड की, आधी रात्रि हो चुकी है लेकिन कन्हैया का कहीं अता पता नहीं। आधी रात निखंड की लोग जगत के जिनको चिंता यार की वो कहां से सोए, जिनको चिंता श्याम की वो कहां से सोए। चार प्राणी, एक योगी को, एक भोगी को, एक रोगी को, और जिसे परमात्मा से प्यार है उसे कभी नींद आने वाली नहीं है। शाम शाम पश्यते मुने, पूरा संसार जब सोता है भगवान का भक्त जल करके भगवान का भजन करता है, उसकी याद में रोता है। मोह निशा शोर निहार, मोह निशा देवी शुभ अनेक प्रकार, जीव जग ही पर जागा,
संसार का, जगत का जीव सोया हुआ है। मोहरूपी रात्रि में आज 10, कल 100, परसों 1000, 10,000, लाख, करोड़ वासनाएं बढ़ती हैं तो और गहरी नींद में सो जाता है। जगा हुआ उसी को समझो जो विषयों से विराग होकर के परमात्मा में लग जाए और उसी का चिंतन करे, मनन करे और गोविंद की याद में रोने लगे। गोपियां बार बार रोती हैं और गोविंद से प्रार्थना करती हैं। क्या भाव? जयते तेधिकं जन्मना प्रजा चयतितेधिकं जन्मना ब्रज। आपके ब्रज में जन्म लेते ही संसार की, स्वर्ग लोक की वो खुशियां भी इधर आ गई। अगर गोविंद हमसे दूर होना ही था तो हमें बचाया क्यों? जहर से बचाया क्यों? दावानल से बचाया क्यों? काली नाग के उस जहर से बचाया क्यों? तब कथामृतम तप्त जीवन। तेरी कथा ने तो हमें मार डाला है, मृत कर दिया। तेरी कथा अगर नहीं होती तो हम इतनी परेशान नहीं होते। एक कहने लगी नहीं, उनकी कथा से ही तो अमृत रूप है जो हमें बचाए पड़ी है। तब कथा अमृतम, गोविंद की कथा ही तो है जो हमें बचा करके पड़ी है। प्रभु आपने एक काली नाग को नाथ दिया, हमारे अंदर 2 काली नाग हैं। आप अपने उस चरण के अंगूठे को उन काली नागों से छुड़ाइए। एक दर्प और एक कंदर्प, इन दोनों का जब स्पर्श हो जाएगा तो ये भी सुधर जाएंगे, उसी की तरह हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बार बार प्रार्थना करती हैं गोपियां और गोविंद से बार बार स्मरण करते हैं। जैसे ही भगवान का स्तुति किया, भगवान आकर के सबके मध्य में प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सबके मध्य में आकर के प्रकट हुए भगवान, सभी खुशियों से तल्लीन हो गई।
जैसे मृत प्राणी के शरीर में जान आ जाती है, गोपियां ऐसे सचेत हो। बोले प्रभु, यश वही स रास, एक रस जहां अनेक रसों में परिपूर्ण हुआ हो, उसी का नाम है रास। चराचर जीव जगत के जितने देव हैं, भगवान शंकर भी रास में पधारे, नारद जी भी रास में पधारे। नारद जी नारदी नाम की सखी बन गए, भगवान शंकर गोपीश्वर बन गए और स्त्री का वेश धारण करके महाराज में प्रवेश किया। तासाम मध्य द्वयो अद्वयो, आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन हो गया, बिल्कुल एक रूप हो गए, अब दो रूप नहीं। दो दो गोपियों के मध्य में एक कृष्ण और दो दो कृष्णों के मध्य में एक एक गोपी, कोई अंतर नहीं। राधा नाच श्याम नाच नाच गोपी जवन, राधा नाच श्याम नाच नाच गोपी जवन, हमरा बन गए कबीर पागल बंदा, नाच श्याम नाच नाच गोपी जवन, हमरा बन गए कबीर नाच श्याम नाच नाच गोपी जवन, नाच नाच गोपी भगवान महाराज में तल्लीन। महाराज जब पूर्ण हुआ, सुबह को जाने लगे, भगवान शंकर भी छुप के जाने लगे। भगवान कृष्ण ने आके हाथ पकड़ लिया, नारद जी का भी हाथ पकड़ लिया। बानी ये कौन है, नहीं सकी आज कहां से आई। भेद खुल गया। भगवान शंकर से कहने लगे, भगवान कृष्ण बोले ये क्या किया, आप ऐसे ही आ जाते। बोले ना, बोले मुझे प्रवेश नहीं मिला। बोले ठीक है, आज से आपका नाम गोपीश्वर होगा, आप सब गोपियों के ईश्वर होंगे। उसी दिन से भगवान शंकर का नाम गोपीश्वर हो गया। बोलो गोपीश्वर भगवान की जय जय श्री राधे। अद्वैत की लीला भगवान ने महाराज के द्वारा की। जब जीव आनंद में मग्न होता है, अद्वैत में जाता है, तो उसे यही महाराज दृश्य दिखाई देता है। और राक्षसों का वध आगे भगवान ने किया। जो राक्षस आते हैं लौट करके नहीं जाते हैं। कंस ने मन में विचार किया कि भैया क्या किया जाए, जितने भी राक्षस हम भेजते ही कोई लौट के आता ही नहीं। बोले यहां पर मल्लशाला कीजिए, कृष्ण बलराम को बुलाइए, यहाँ सब लोग घेर करके मार दें। बोले लेने कौन जाएगा। बोले अक्रूर जी को भेजो। सभी ने मिलकर के मीटिंग की, उसमें प्रस्ताव पास हुआ, अक्रूर जी को बुलाया और भगवान कृष्ण और बलराम को लेके आने का दायित्व उनको सौंप दिया।
वो लेने के लिए गए। संध्या काल की वेला में पहुंचे। आनंद मग्न है जीवन में। रात्रि में ठहरे एक ही जगह। चाचा भतीजों का मिलन हुआ। वो कहने लगे तुम्हारे मामा ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन नीयत में खोट है। बोले कोई बात नहीं है चाचा जी, क्या हो गया? मामा बुला तो रहे हैं नंसार में, हमारे मामा ने तो कभी नंसार में दिखाई ही नहीं। लड़ाई झगड़ा भी समाप्त हो जाए। प्रातःकाल हुआ, लेकर के चलने लगे। सबको पता चला है कि कन्हैया और बलराम जी जा रहे हैं। मैया आई, नंद बाबा आए। बोले कन्हैया जा रहे हो? बोले हाँ बाबा। मैया कहती है कन्हैया जा रहे हो? बोले हाँ बाबा। कब आओगे? बोले परसों। बोले परसों आ जाना, कहीं धोखा दो। बोले नहीं नहीं, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। मां रो रही है तो भगवान समझा रहे हैं माता। रो मत मां, धीर अनुधारो, रो मत मां, मकड़ी को सोचाओ, आपके मकड़ी को आपके मकड़ी को एक
ईश्वर करत गुजारो एक ईश्वर करत मेरी मैया मैया रो रहे हैं। मैं परसों आ जाऊंगा, परसों। मैया को समझाया, बाबा को समझाया, गोपियों को समझाया, भगवान चले गए। रथ में विराजमान हुए। जब तक रथ दिखाई पाया तो ठीक, जब रथ दिखना बंद हुआ गोपियां कहने लगी, मैं इतनी मालूम होती तो मैं रथ के आगे सोती, मेरा तो चकना चूर और रथ पहुंचो समलिया को दूर। पंडित कितने मूर्ख हैं, जिन नाम रखा क्रूर, देखत में तो सौम्य था पर है बड़ा ही क्रूर। पंडितों को भी गाली, अक्रूर को भी गाली। पंडित कितने मूर्ख होते हैं, नाम धर दिया अक्रूर, है बड़ा क्रूर जो हमारे प्राणपति को हमसे दूर ले गया। चित्रलेखे से खड़ी रह गई गोपियां, चित्रलेखे से खड़े रह गए नंद बाबा यशोदा। गायों ने घास खाना और पानी पीना बंद कर दिया, गोपियों ने अन्न का भक्षण बंद कर दिया, राधा जी ने तो नींद लेना ही बंद कर दिया। अक्रूर जी महाराज लेकर के चले। रास्ते में जब देखा करे बड़ा दुष्ट भाव है कंस का, ये छोटे छोटे बच्चे न जाने क्या करेगा। भगवान ने अपनी माया दिखाने के लिए अक्रूर जी के हृदय में प्रेरणा की। अक्रूर जी उस रथ से उतरे कि भैया कृष्ण बलराम ऋषि में बैठो, मैं यमुना में स्नान किए लेता हूं, संध्या बंदन का समय हो गया है। अंत
अंतर्जल में गए, यमुना जी में गए, डुबकी लगाई, कृष्ण बलराम का दर्शन यमुना के अंतर्जल में किया। अरे बोले ये यहाँ कैसे आ गए? बाहर निकल के देखा तो रथ में, फिर एक डुबकी लगाई, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। और सोच गए कि इनको कोई मारने वाला नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये दोनों नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब ये दोनों नहीं है। सार्वभौमिकता को जब देखा उस परमात्मा की को, तो अक्रूर जी बिल्कुल निसंदेह हो गए, जो संशय था वो मिट गया। बोलो भक्त और भगवान की जय श्री गौरे। अब जब भाव को समझ गए, निकल के आए, कृष्ण बलराम भी समझ गए कि चाचा जी ने हमारे प्रताप को देख लिया। बोले चाचा जी आप रथ लेकर के जाओ, उनसे जाके कह देना मामा जी से हमारे, हम पैदल पैदल आए, नगर का भ्रमण भी हो जाएगा, सबके दर्शन भी हो जाएंगे और आनंद भी मिल जाएगा। पैदल पैदल जाने लगे। इधर ग्वाल वालों को पता चला कि कन्हैया चले, वो बलराम जी भी चले गए, दौड़ते हुए आए, आकर के बोले ओ कन्हैया। बोले हाँ तारी के हमारे मामन के यहाँ तो मौज मारी की बारी आई तो हमें छोड़े आओ। बोले भैया छोड़ के ना आयो, और क्या करो, छोड़ के ना आए तो, लेकिन हम लोग इतने हैं देख लेते पीछे पीछे आए। बोले भैया तुम्हारे मामा के यहाँ जाते थे खातर होती थी, लेकिन ये मामा तो ऐसो लठ मारे वो लठ, तो हम का तो ते कम है, तू लठनवार हो। चोरी करने में तेरे संग रहे, काय चरावे में तेरे संग रहे, अब मामा के यहाँ की बारी आई तो हमें छोड़ आओ। बानी चलो भैया चलो। लेकिन ग्वाल वाल थोड़े आगे बढ़े, कहने लगे भैया कन्हैया हमने सुनो तेरे मामा तो राजा है। बोले हाँ। तो बोले भैया ये कपड़ा तो ठीक ना आया, राजान जैसे ही होने चाहिए। महाराजा कंस का धोबी कपड़े धो रहा है। ग्वाल वालन पे कहने लगे देखो जाने जिंदगी भर चोरी करी हो वो कहूं जाए, लेकिन चोरी की आदत रहेगी, पानी छना लो, यही कहते छना लो। गए छनाने के लिए, उसने आनाकानी की। भगवान कृष्ण को पूर्व चित्रण याद आया कि पूर्व जन्म में मेरी जनक नंदिनी का वनवास इसी ने कराया था। आज वो क्रोध आते ही एक घूसा ऐसा माला कि गोविंदाय नमः मार दिया। वस्त्र पहने, किसी के एक हाथ छोटा, किसी के एक हाथ बड़ा। भगवान का परम भक्त दर्जी उसने ठीक करके पहनाया, बड़े आनंद होने लगे। आगे पुणे गए, सुदामा नाम का माली भगवान को मालाएं पहनाई, ग्वाल वालों को मालाएं पहनाई। उसके आगे गए, अब ग्वाल वाल कहने लगे भैया छपका छाप चंदन लग जाए। शैलेंद्र आ रही थी कंस की दासी, भगवान ने जाके मांगा हुआ। वो बोली ये महाराज कंस के लिए, आपके लिए नहीं। बोले हमें दो। आज अंगराग भगवान को लगाया, भगवान ने परम सुंदरी उसे बना दिया। 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिविक्रमा उसका नाम था, साधारण नाम कुब्जा था। भगवान ने एक पैर पे पैर रखा, एक हाथ थोड़ी के नीचे, एक हाथ सिर के पीछे, एक झटका मारा, उसे दिव्य सुंदरी बना दिया। भगवान पुणे आगे बढ़े, देखते हैं धनुष का भंग किया। धनुष जब टूट गया, कंस को पता चली तो बड़ा हाहाकार मच गया। उस धनुष में ये सामर्थ्य थी भगवान शंकर का धनुष कि जो कोई इसे तोड़ेगा वही कंस का वध करेगा। आज चिंता और सताने लगी। मल्लशाला में भगवान प्रवेश होना चाहते थे, कुबलिया पीड़ हाथी। भगवान ने कुबलिया पीड़ का वध किया
दोनों भाइयों ने एक एक हाथी का दांत अपने कंधे पर रख करके और मल्लसाना में प्रवेश किया। मल्लानाम सनेन्द्राम नरवर स्त्रियों ये मूर्तिमान स्वजनानाम सखा तुये तत्वं परम योगिना मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा तत्वं परम योगिना। जिसका जैसा भाव था, मल्लों के लिए मल्ल दिखाई दे रहे हैं, अपने बंधुजनों को बांधव दिखाई दे रहे हैं, अपने पिता माताओं को शिशु दिखाई दे रहे हैं भगवान, कंस को अपनी मृत्यु दिखाई दे रहे हैं, तत्ववेत्ताओं को अपना तत्व दिखाई दे रहे हैं, विद्वान पुरुषों को विराट पुरुष दिखाई दे रहे हैं। जाती रही भावना जैसी जाती रही भावना जिसकी जो भावना थी उसी मूर्ति में भगवान का दर्शन किया। अंदर जैसे प्रवेश हुए घोषणा की, महाराजा कंस के 4 मल मुष्टक, चाणूर, शल और तोषक, इधर वो भगवान कृष्ण और बलराम। अब मुष्टक, चाणूर, शल, तोषल का ने का अर्थ समझ लो। मुष्टक इस मुक्को को कहते हैं। सामने वाला जब प्रतिद्वंदी आता है तो वो मुष्टक कहता है, बने देख चाणूर बानी चूरन बना दूंगा एक ही मुक्के में। ये कब बोलता है प्राणी? जब जीवन में अहंकार होता है। अहंकार जिस प्राणी को हो, चाहे वो शारीरिक बल का मद हो, चाहे आर्थिक मद हो, चाहे परिवार का मद हो, चाहे सत्ता का मद हो, तो वो सामने वाले को यूं ही कहता है। गुस्सा जो है ना अपने से कमजोर की तरफ चलती है, अपने से बड़े की तरफ नहीं चलती कभी किसी। और दया का पात्र, क्षमा का पात्र, भगवान का भक्त वही हो सकता है जो अपने से नीचे वाले को क्षमा करे, अपने से नीचे के प्राणी पर दया दिखाए। बड़े वाले पे तो सब दिखाई देते हैं, लेकिन मुष्टक इसका नाम है। और चाणूर चूर्ण कर दूंगा, जो अहंकार चाणूर है, ये कंस की गति है 4। अब जब भगवान कृष्ण ने दोनों को मार दिया तो 2 बच्चे को कहते हैं सल, बानी की तो होगी सल, मानी का हुआ सल है भाई, ना तो सल होगी। जब आदमी पिट जाता है, बड़ा होकर के अहंकार चूर्ण हो जाता है, फिर कहता है कि भगवान कोई सल होगी, अब मेरे बस की। यही कंस की 4 वृत्ति थी। भगवान कृष्ण और बलराम ने चारों को मार दिया। अब कंस ब्रह्म में हो गए। खाए तो कृष्ण, जागे तो कृष्ण, सोए तो कृष्ण, उठे तो कृष्ण, चले तो कृष्ण, बैठे तो कृष्ण। कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगा। भाव से नहीं, कुभाव से। कुभाव से 2 प्राणी करे, एक रावण, एक कंस।
भगवान कहते हैं किसी भाव से मेरा स्मरण कर, मेरा दर्शन कर, मेरा चिंतन कर, मेरा मनन कर, तेरा कल्याण कर दूंगा। भाव को भाव अनख आलस, 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 नाम जपत भाव से लो, कुभाव से लो, अनख से लो, आलस्य से लो, भगवान का नाम उद्धार करने वाला है। कंस स्मरण में जो लग गया, गोविंद का दर्शन हो गया, भगवान ने सिंहासन पर उसके केस पकड़ लिए। केस चोटी, चोटी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा पूछ, जो संसार में पूछ थी, भगवान ने सबसे पहले उसी को पकड़ा। जो सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, भगवान ने उसी को पकड़ा। पकड़ करके लाए खींचते हुए, और खींचते हुए ला करके इधर उधर घुमाया, घसीटते हुए डोले, वही देखता हूं कौन है। पूरा मथुरा नगरी जान जाए कि आज जो अत्याचारी था, दुष्ट था, सबको सताता था, वो आज अंत होने वाला है। सबके अंदर से उस कंस का भय निकाला, और निकाल करके ला करके गोविंदाय नमो बध कर। एक होता है बध और एक होती है हत्या। हत्या में और बध में क्या अंतर होता है? हत्या पूर्व नियोजित होती है और बध ऑन स्पॉट। भगवान मारना नहीं चाहते थे लेकिन मर गए, बध हो गए।